प्यारे दोस्तों, आज हम आपको एक बहुत ही दर्द भरा वाकया सुनाने वाले हैं जिसे सुनकर आप तौबा करने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि एक जालिम शौहर अपने नेक बीवी को बहुत सताया करता था और दूसरों की बीवी के साथ जिना किया करता था। फिर उस बदकार मर्द पर अल्लाह का ऐसा अजाब नाजिल हुआ जिसे सुनकर आप लोगों की पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। तो चलिए, आज की इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। मुकम्मल वाकया जानने के लिए हमारे साथ आखिर तक रहिएगा, तभी पूरी कहानी समझ पाएंगे। एक गांव में एक तमन्ना नाम की लड़की रहा करती थी जो कि हाफिजे कुरान थी। तमन्ना बहुत ही नेक, परहेजगार और अल्लाह की इबादत करने वाली लड़की थी। तमन्ना अपनी शादी से पहले मोहल्ले के बच्चों को कुरान पाक की तालीम दिया करती थी और अपनी शादी के बाद भी अपने घर में मोहल्ले के बच्चों को कुरान मजीद पढ़ाती थी। तमन्ना एक पैर से माजूर थी, मगर तमन्ना की यह मजूरी इसके लिए एक किसी सजा से कम ना थी। तमन्ना अक्सर पैर की वजह से वह बहुत दुखी रहती थी। हालांकि उसकी पैर की माजूरी बचपन से ही था, मगर लोग उसे अच्छी निगाहों से नहीं देखते थे और तमन्ना की यह माजूरी तमन्ना को बचपन से जवानी तक उसे लोगों की ताने सुनाते रहे। तमन्ना का इस मजबूरी की वजह से पूरे खानदान में उसके लिए कहीं से रिश्ता नहीं आता था और उसकी उम्र निकलती जा रही थी। सब लोग कहते कि तमन्ना ने शक्ल तो बहुत अच्छी पाई है, लेकिन इसके माजूरी की वजह से इसकी शादी नहीं होने वाली। प्यारे दोस्तों, एक बात हम आपको बता दें कि तमन्ना के घर में कोई मर्द नहीं था, सिर्फ तमन्ना की जवान मां थी। क्योंकि तमन्ना की वालिद का कुछ साल पहले ही इंतकाल हुआ था। शादी के बाद तमन्ना की विलादत हुई और फिर अब्बा का इंतकाल हो गया और तमन्ना की मां की पूरी जवानी अभी बाकी थी। मगर तमन्ना की अम्मी, जो हर वक्त तमन्ना के लिए रोती रहती, बेचारी उसकी वजह से हर वक्त दुआ करती रहती थी और अल्लाह से यही दुआ मांगती रहती कि या अल्लाह, मेरी तमन्ना बेटी की किसी तरह शादी हो जाए। मगर उस मोहल्ले के लोग उन दोनों माँ बेटी के बारे में गलत सलत बातें बोलते थे, जिसे सुनकर तमन्ना की माँ और भी ज्यादा रोने लगती थी। हालांकि लोग तमन्ना के रिश्ते के लिए आते तो घर आकर उल्टी सीधी बातें करते तो तमन्ना की माँ बहुत ज्यादा रोने लगती थी। तमन्ना को यह मालूम था कि मैं उनकी बेटी नहीं बल्कि उनके लिए बोझ बन चुकी हूं। तमन्ना के अम्मा की सरकारी पेंशन आती थी, इससे घर का गुजर बसर बड़ी मुश्किल से होता था। क्योंकि वह पैसा हजारों में तो नहीं थे, 500 से 600 तक ही पैसे मिलते थे, वो भी महीनों में। तमन्ना अपनी मां से कहती कि मां, आप मेरी शादी क्यों करना चाहती हैं? मैं आपके साथ ही रहना चाहती हूं, मैं कौन सा आप पर बोझ हूं? उसकी मां ने आगे से कहा, हां, तुम मुझ पर बोझ हो। जब तक तुम्हारी शादी नहीं होगी तो मैं कैसे दूसरी शादी करूंगी? तमन्ना अपनी मां की यह बात सुनकर हैरान हो गई। तमन्ना की मां कहने लगी कि मेरी उम्र 16 साल थी जब मेरी शादी हो गई और अगले ही साल तुम इस दुनिया में आ गई थी और अभी तेरी उम्र 20 साल की भी नहीं हुई, तो क्या मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहती? और तेरे बाप को इस दुनिया से गुजरे हुए 5 साल हो गए हैं। तेरी शादी होगी तभी तो मेरी शादी होगी और तुझे पता है मैं अपने लिए रिश्ता भी पसंद करके रख चुकी हूं। लेकिन तुझे यहां से कोई लेकर जाएगा तभी तो मेरी शादी होगी, लेकिन तुझे तो कोई लेकर ही नहीं जा रहा। पहले तमन्ना की मां तमन्ना के लिए बहुत फिक्र किया करती थी, मगर अब धीरे धीरे तमन्ना की मां की आदत बदलने लगी थी। तमन्ना अपनी मां की बातें सुनकर हैरान हो गई और सोचने लगी, मेरी मां ने किसके साथ चक्कर चला रखा है? तमन्ना सोचने लगी, कौन है जो मेरी मां के साथ शादी करने को तैयार है? लेकिन मेरी मां मेरी वजह से रुकी हुई है, क्योंकि जाहिर सी बात है वह मेरी मां से शादी करना चाहता है, लेकिन मेरी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता। वैसे तो यह मां बेटी निहायत ही खूबसूरत थी। फिर तमन्ना की मां ने कहा, तू ही किसी को अपनी बातों में लगा ले। शक्ल तो अल्लाह ने तुझे बहुत ही खूबसूरत दी है। तुम भी मुझे किसी दिन बता देना कि मुझे फलां लड़का पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहती हूं, तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूंगी, ताकि मेरी भी जिंदगी बच जाए। मैं पूरी जिंदगी बेवा नहीं काट सकती। हर औरत की तरह मेरे दिल में भी अरमान है, बस तू मेरी जान छोड़ दे। तमन्ना की मां ने अपनी बेटी के सामने दोनों हाथ जोड़ दिए और वहां से चली गई।
उस दिन से तमन्ना नमाज पढ़कर अल्लाह के सामने बहुत रोई और गिड़गिड़ाकर अल्लाह से यही कहती, ए अल्लाह, एक माँ ही तो होती है जो अपनी औलाद से बेपनाह मोहब्बत करती है, लेकिन यहां तो मेरी माँ को भी मुझसे ज्यादा अपनी शादी की पड़ी है। मगर उसी मोहल्ले में एक लड़का रहता था जो अक्सर तमन्ना के दरवाजे के सामने से गुजरता रहता था, लेकिन तमन्ना ने कभी उसकी तरफ तवज्जो नहीं दी थी। अगर कभी तमन्ना किसी काम से घर से निकलती तो वह लड़का तमन्ना को तंग किया करता था और बातों बातों में तमन्ना को छेड़ा करता था। तमन्ना जब चलती थी तो साफ पता चलता था कि उसकी पैर बहुत ही माजूर है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह चल नहीं सकती थी। जो रास्ता एक आम इंसान पार करने के लिए 10 मिनट लगाता है, वही रास्ता तमन्ना पार करने के लिए 15 मिनट लगाती थी। बस एक यही ऐब तमन्ना के अंदर था। तमन्ना एक दिन फिर जब घर से निकली, वह लड़का रोज की तरह आज भी उसका पीछा करने लगा और रास्ते में एक दरख्त के साए में खड़ा हो गया। फिर तमन्ना को देखकर इशारे करने लगा। तमन्ना हिम्मत करके उस लड़के की तरफ गई और गुस्से से बोली, तुम कौन हो? क्यों मेरा पीछा करते हो? वह लड़का तमन्ना को कहने लगा कि मेरा नाम फरहाद है और मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं, क्योंकि आप मुझे बहुत खूबसूरत लगती हैं। मैंने तो सुना है कि आपका कहीं रिश्ता भी नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपसे शादी करने के लिए तैयार हूं। जैसे ही उस लड़के ने यह बात कही तो तमन्ना कहने लगी, क्या आपके अंदर इतनी हिम्मत है कि मुझसे शादी करें? अगर इतनी हिम्मत है तो आज मेरे साथ मेरे घर चलो और मुझसे निकाह करो। उसके पास खड़े लोग यह बात सुनकर हैरान होने लगे कि तमन्ना तो बहुत ही नेक और शरीफ लड़की है, ये ऐसी बातें क्यों कर रही है। वहां के लोगों ने तमन्ना से कहा कि बेटी, तुम क्यों इसकी बात को दिल पर ले रही हो? तमन्ना ने कहा कि नहीं चाचा, मैं इसकी बात दिल पर नहीं ले रही हूं। मैं इसे खुद कह रही हूं कि अगर मेरे साथ शादी करनी है तो कर ले। हमेशा कहता है कि शादी करूंगा, शादी करूंगा। अगर सही में मोहब्बत है तो मुझसे शादी करके दिखाओ। लड़का तमन्ना की बातें सुनकर बुरी तरह से हैरान हो गया और चुपचाप वहां से चला गया। तमन्ना भी बहुत गुस्से में थी और वहां से वापस आ गई। लेकिन 2 दिन बाद वह लड़का तमन्ना की मां से मिलने आ गया और उसने आकर तमन्ना का रिश्ता मांग लिया। मां ने कहा कि बेटा, तेरे घर वाले क्यों नहीं आए? तो वह कहने लगा कि मेरे घर में मेरी एक मां है जो चल फिर नहीं सकती। बस मैं सादगी से शादी करूंगा, निकाह करके आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊंगा, अगर आप इजाजत देती हैं तो। तमन्ना की मां कहने लगी, तो ऐसे कैसे उठकर मेरे घर आ गए हो रिश्ता के लिए? तो वह लड़का कहने लगा, आंटी, मैं आपकी बेटी को पसंद करता हूं, उससे शादी करना चाहता हूं। तमन्ना की मां तो पहले ही उसकी शादी करने के लिए तैयार थी। उसकी मां ने कह दिया कि ठीक है, ले जाओ फिर मेरी बेटी को, मैं तुझे सिर्फ 2 दिन का वक्त देती हूं। 2 दिन के अंदर मेरे घर आकर इससे निकाह करके इसको ले जाना। फिर 2 दिन बाद वह लड़का सादगी लिबास पहनकर तमन्ना के घर आ गया। तमन्ना की मां ने अपनी बेटी को थोड़ी बहुत तैयारी करवाई और फरहाद के साथ अपनी बेटी का निकाह करवाकर उसके घर रुखसत कर दिया। तमन्ना बहुत रो रही थी क्योंकि वह अपने मां से अलग नहीं होना चाहती थी, मगर यह तो दुनिया का दस्तूर है कि बेटी को एक दिन मां से अलग होना ही पड़ता है। बेटी ने जाते हुए अपनी मां से कहा कि अब आप अपनी जिंदगी अच्छे से गुजारना, जिंदगी भर आपको तंग नहीं करूंगी। तमन्ना की मां कुछ ना बोली और तमन्ना शादी करके अपने ससुराल चली गई। तमन्ना जब अपने ससुराल आ गई तो देखा कि ससुराल में भी कोई मर्द नहीं है, सिर्फ फरहाद की अम्मी थी। शादी से पहले तो तमन्ना को लगा कि मेरी सास मेरी जिंदगी को जहन्नम बना देगी, लेकिन वह तो तमन्ना से भी ज्यादा माजूर और गई गुजरी थी। उसकी सास की हालत भी उसके जैसी ही थी। तमन्ना की सास अपनी बहू से कहने लगी कि बेटी, तुम कितनी खूबसूरत हो, इस आवारा के चक्कर में कहां से आ गई हो? तुमने क्यों मेरे बेटे से शादी करके अपनी जिंदगी अजाब बना ली है? तमन्ना कहने लगी कि मां जी, आप दुनिया की पहली मां हैं जो ऐसी बात कह रही हैं। आपको तो खुश होना चाहिए कि आपके बेटे की शादी हो गई। वह कहने लगी कि कुछ मां ऐसी होती हैं जो ऐसी नाफरमान औलाद को पैदा करती हैं जो मां बाप की जिंदगी भी अजाब बना देते हैं।
बल्कि मेरी तो दुआ थी कि इससे कोई भी लड़की शादी ना करती, इसको कोई भी अपनी बेटी ना देता। बेटियां तो बहुत प्यारी होती हैं तुझे, तेरे घर वालों ने कैसे इस आवारा लड़के के साथ भेज दिया। तमन्ना ने अपनी सास को अपनी सारी हकीकत बता दी। उसकी सास कहने लगी कि बेटी, पहले तो सिर्फ औलाद ही अपने माँ बाप को यह दिन दिखाती थी, लेकिन आजकल तो माँ बाप ने भी यह काम पकड़ लिया है। बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि तुम्हारे साथ इस घर में कभी कुछ बुरा ना हो। तमन्ना ने अपनी सास को मुस्कुराकर कहा कि कुछ बुरा नहीं होगा, मैं चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त कर लूंगी। मैं बहुत ही साबिर और शाकिर लड़की हूं। तो उसकी सास कहने लगी, इस घर में साबिर और शाकिर लड़की का गुजारा नहीं है, बल्कि इस घर में तो एक जिंदा लाश का गुजारा हो सकता है, जो बस सब कुछ देखती रहे लेकिन बोले कुछ नहीं। तमन्ना को अपनी सास की बात समझ में नहीं आ रही थी। फिर 2 दिन बाद ही तमन्ना को अपनी सास की हर बात समझ में आ गई। उसने देखा कि उसका शौहर किसी गैर महरम लड़की को घर में लेकर आया है और दूसरे कमरे में उसके साथ मौजूद था। तमन्ना ने दरवाजे पर दस्तक दी, लेकिन अंदर से कोई नहीं आया। फिर 2 घंटे बाद उसका शौहर कमरे से बाहर आया, तब तक वह लड़की वहां से जा चुकी थी। उसका शौहर चीखता हुआ बोला, कौन था जिसने दरवाजे पर दस्तक दी? मेरी मां तो ज्यादा चल फिर नहीं सकती। तमन्ना, तुमने ही यह हरकत की होगी, तुम्हें इतनी तमीज नहीं है। अगर कोई कमरे के अंदर गया है और उसने दरवाजा बंद किया है, इसका यही मतलब है कि वह नहीं चाहता कि कमरे के अंदर कोई दाखिल हो। तमन्ना अपने शौहर से कहने लगी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं आपकी बीवी हूं और आप किसी नामहरम लड़की को घर लेकर आए थे। कौन थी वह औरत जो तुम्हारे साथ कमरे में चली गई? शौहर गुस्से से बोला कि कोई नहीं थी, वही औरत थी जो कपड़े इस्त्री के काम करती है और उसी को लेकर आया था। फरहाद गुस्से से कहने लगा, वह औरत मेरी बीवी थोड़ी थी, मेरी बीवी तुम हो, शादी तो मैंने तुमसे किया है। देखो तमन्ना, तुम यह सब बातों में ध्यान मत दो, ठीक है? तुम सिर्फ अपना काम करो। तमन्ना सोचती थी कि मेरा शौहर मुझ पर गुस्सा करेगा, मुझे बातें सुनाएगा, मुझ पर शक करेगा, आने जाने की पाबंदियां लगाएगा। इस घर में खाने पीने को कुछ नहीं होगा, उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा। लेकिन वह भूल गई थी कि यह सारी मुसीबतें एक आम लड़की की किस्मत में आ ही जाती हैं। लेकिन उसने तो जिस आदमी से शादी की थी, उससे पूरा मोहल्ला तंग था। और तो और हर हफ्ते कोई ना कोई लड़की घर में लेकर आ जाता। तमन्ना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा परेशान और रोती रहती थी। जब उसने कहा कि मैं तुम्हारे लिए काफी नहीं हूं, उसका शौहर कहता है कि तुम तो मेरी बीवी हो, तुम्हें तो मैंने निकाह में लिया है, लेकिन इसके बदले मैं अपना शौक तो नहीं बदल सकता। जब तमन्ना ने यह बात सुनी तो उसको मालूम हो गया है कि मेरा शौहर एक दरिंदा और जिनाकार आदमी है, और जिना करने वाला इंसान अल्लाह को बिल्कुल भी पसंद नहीं, मगर फिर भी वह अल्लाह के अजाब से बचा हुआ था। फरहाद ना सिर्फ आवारा था, बल्कि यह झूठ भी बोलता था, लोगों से पैसे भी लेता था और कहता था कि किसी कारोबार में लगाऊंगा, फिर वह पैसे खा जाता और कुछ नशे जुए में हार जाता। लोगों से कहता था कि आपके 2 लाख डूब गए हैं, मेरे तो 10 लाख डूब गए हैं। हकीकत में वह पैसे सारे बाहर की औरतों पर लुटाता था। अगर कोई बाहर दरवाजे पर अपने पैसे मांगने आता, आगे से रो धोकर अपने दुखड़े सुनाता और कहता, आपसे ज्यादा तो मेरा नुकसान हुआ है। लोग कुछ देर तक आते जाते फिर भूल जाते। इस हिसाब से उसके घर का खाना पीना बहुत अच्छा था। उसके शौहर को हर रोज गोश्त और अच्छे अच्छे खाने बहुत ज्यादा पसंद थे। वह कभी भी दाल सब्जी नहीं खाता था। वह कहता, जिस दिन मेरे पास गोश्त के पैसे नहीं होंगे तब मैं सब्जी खा लूंगा, लेकिन ऐसा दिन कभी नहीं आएगा। वह बदबख्त अपनी मां का नाफरमान बेटा था। उसकी मां अपनी चारपाई से ज्यादा उठ बैठ नहीं सकती थी। उसको सारे काम बिस्तर पर ही करवाने पड़ते थे, लेकिन कभी कभार तो वह अपने बिस्तर से उठकर खड़ी हो जाती और फिर फौरन बैठ जाती। ऐसे में जब वह बार बार पानी मांगती, कोई भी इंसान तंग हो जाता। फिर भी उसकी बहू अपनी सास की भरपूर खिदमत करती थी। एक दिन तमन्ना बाथरूम में गई थी, तब उसकी सास बार बार पानी मांग रही थी।
उसके बेटे ने जैसे ही अपनी मां की 4 आवाजें सुनी तो वह गुस्से से चिल्लाता हुआ अपने कमरे से बाहर आया और अपनी मां को कहने लगा, क्यों तुम बच्चों की तरह शोर कर रही हो? क्यों हमको 2 मिनट का सुकून भी नहीं लेने देती? तुमको बहू लाकर दी है ना तुम्हारा काम करने के लिए, फिर ये किस बात का शोर मचा रही हो? उसकी मां कहने लगी कि बेटा, बहू नहाने के लिए गई है, क्या वह अपना काम भी नहीं करेगी? बेटा, अगर तू मुझे पानी पिला देगा तो क्या हो जाएगा? आखिर मैं तेरी मां हूं। जब तू छोटा था और तुझे बार बार भूख लगती थी तो बार बार मुझसे पेट भरने की फरमाइश करता था। मैंने तो कभी नहीं कहा था कि थोड़ी देर रुक जा। मैं तो तुझसे कभी भी तंग नहीं आई थी, तो फिर इस तरह की हरकतें तू क्यों करता है? वह गुस्से से अपनी मां को कहने लगा कि पुराने जमाने की मांओं की तरह मुझ पर एहसान मत जताओ। पैदा किया था तो पालना भी तुमने ही था। मैंने इधर से अर्जी लिखकर तो नहीं डाली थी कि मैंने पैदा होना है, आपने खुद ही पैदा किया था। मुझे अगर पालना नहीं था तो सड़क पर फेंक देती। अब मुझ पर एहसान क्यों जता रही हो? तमन्ना को धीरे धीरे अपने शौहर से नफरत होने लगी। बेचारी तमन्ना नमाज पढ़कर हमेशा की तरह अल्लाह से अपने शौहर की हिदायत के लिए दुआएं करती, अपने सब्र के लिए दुआएं करती। लेकिन अब तो उसे शौहर से इस कदर नफरत हो गई थी कि उसने उसके लिए दुआ करना भी छोड़ दी थी, क्योंकि उसका शौहर उसको मारता पीटता और उसके होते हुए बाहर से आए दिन कोई ना कोई लड़की जरूर लेकर आता था। उसका दिल ही नहीं भरता था। वह बार बार किसी ना किसी लड़की से ताल्लुक बना लेता। एक दिन तमन्ना अपनी सास से पूछकर अपनी दोस्त के घर जाने लगी। उसकी सास ने कहा कि हाँ हाँ बेटी, तू भी कभी घर से बाहर चली जाया करो। वैसे भी आज मेरी भतीजी आ रही है, वह मेरा ख्याल रख लेगी। तुम मेरी फिक्र मत करना। वैसे भी बहू, मैं चाहती हूं कि तुम घर से बाहर आया जाया करो। इस तरह तुम घर में पड़ी बीमार हो जाओगी। इस घर में पहले ही बहुत टेंशन है। जब वह अपनी दोस्त के घर गई तो वहां उसके वालिद साहब किसी से फोन पर बात कर रहे थे। कब्रिस्तान में से कफन चोरी हो रहे हैं। पता नहीं कौन इतनी नीच और घटिया हरकत कर रहा है। पता नहीं कैसे कैसे जालिम लोग हैं जो कि मुर्दों को भी नहीं छोड़ता है। साथ ही वह यह बात कर रहे थे कि मोहल्ले में नशा और शराब और उसकी तरह बहुत सारी चीजें मिलने लगी हैं। पता नहीं इन सब कारनामों के पीछे किसका हाथ है, जिसे अल्लाह का जरा भी खौफ नहीं। तमन्ना अपनी दोस्त के साथ बातों में मशगूल हो गई। वह अपनी दोस्त को अपने शौहर के किए गए जुल्मों सितम के बारे में बताने लगी। तमन्ना यह सब बात बताते बताते उनकी आंखों में आंसू आ जाती और कहती, मुझे मेरा शौहर बहुत बुरी तरह मारता है, मेरी कोई बातें भी नहीं सुनता है, खुद मेरी किसी बात पर खुश नहीं होता, मुझे इंसान भी नहीं समझता, ऊपर से बेवफाई के तबसरा सरेआम करता है। हालांकि मेरे ही घर में मुझसे बेवफाई करता है और इसे इस बात की जरा भी परवाह नहीं और मेरे बारे में जरा भी नहीं सोचता कि मेरी बीवी के दिल पर क्या गुजरेगी। उसकी दोस्त तमन्ना की बातें सुनकर कहने लगी, तुम ऐसे गंदे आदमी को छोड़ क्यों नहीं देती? जब तुम्हारे साथ इतना गलत हरकत करता है तुम इसको तलाक क्यों नहीं दे देती? तुमने क्यों इसे अपने पीछे लगा रखा है? तमन्ना ने कहा कि अपनी मां की खुशी के लिए, क्योंकि मैंने सुना है कि मेरी मां बहुत ज्यादा खुश है। उसने जिस आदमी से शादी की है वह कोई ऐसा वैसा आदमी नहीं है। वह वैसे तो मेरी मां की उम्र से थोड़ा बड़ा है, लेकिन उसके पूरे मोहल्ले में 30 घर हैं जो उसने किराए पर दिए हैं और वह मेरी मां के खूब नाज नखरे उठाता है। उसने अपनी गाड़ी भी ले रखी है, लेकिन उसकी शक्ल सूरत ऐसी है कि देखने को दिल नहीं करता। लेकिन वह बहुत ही जायदाद का मालिक है। उसने मेरी मां को अपने हाथ का छाला बनाकर रखा हुआ है। उसके बाद तमन्ना पैदल ही अपने घर जा रही थी। उसने एक हाथ में कुछ सामान पकड़ा हुआ था। रास्ते में जाते उसका जूता टूट गया। जूता पकड़कर एक तरफ खड़ी हो गई। इतने में उसके पास से एक कार गुजरी जिसमें उसकी मां और उसका शौहर बैठा हुआ था। उसकी मां ने अपनी बेटी को एक नजर देखा, लेकिन दोबारा अपनी बेटी को पलट कर नहीं देखा। वैसे भी तमन्ना को अपनी मां से यही उम्मीद थी कि वह मेरे पास कभी नहीं आएगी। अगर आ भी जाती तो कभी उसके साथ ना जाती। वह अपना जूता हाथ में पकड़कर नंगे पांव घर आ गई। घर में देखा तो उसकी सास बिलख बिलख कर रो रही थी। बहू ने आते ही जल्दी से अपनी सास से पूछा, अम्मी आपको क्या हुआ है? सास ने कहा,
कि कुछ नहीं बहू, बस इस घर में कोई ना कोई अजाब जरूर आएगा। बेटी, मैं तो पहले ही चाहती थी कि मेरे बेटे की किसी के साथ शादी ना हो, किसी की लड़की इस घर में ना आए, इसकी कोई औलाद पैदा ना हो, ताकि कल को उसकी औलाद के आगे यह सब कुछ ना आए। तमन्ना भी अपनी सास की बातें सुनकर रोने लगी। उसे अपनी सास पर बहुत रहम आया और दिल ही दिल में सोचने लगी कि इस आदमी ने इनको किस मुकाम पर लाकर छोड़ दिया। तमन्ना की हालत अपनी सास जैसी हो गई थी। दिन रात टेंशन और गम और उस शख्स की मार कुटाई और बातें बर्दाश्त कर करके उसकी हालत ऐसी हो गई थी जैसे 6-7 महीने की बीमारी से उठी हो। चेहरे पर कोई रौनक नहीं थी, हड्डियों में कोई जान नहीं थी। एक टांग से बेचारी पहले ही मजबूर थी। हालत ऐसे था जैसे अब चारपाई पर हमेशा के लिए लेट जाएगी और मर जाएगी। एक दिन उसका शौहर रात को घर आया तो उसके हाथ में शराब के बोतल थे। उसने शराब पी रखी थी और 3-4 शराब के बोतल उसने एक तरफ रख दिए। उसकी बीवी पूछने लगी कि यह क्या है। शौहर ने कहा कि कुछ नहीं, तुम बस अपने काम से काम रखो, मेरे किसी काम में दखल अंदाजी मत किया करो। और आते ही बिस्तर पर औंधे मुंह गिर गया। वह इतना नशे से चूर था, उसे पता ही ना चला कि वह कब सो गया। तमन्ना ने उनके कपड़ों की तरफ देखा। कपड़ों में मिट्टी लगे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे वह रास्ते में गिरते पड़ते आया हो। तमन्ना ने देखा कि उनका शौहर एक झोला लेकर आया है। तो जब उनका शौहर सो गया तो तमन्ना ने झोला चेक किया तो झोला में तरह तरह के ड्रग्स और नशे के सामान और चांद शराब के बोतल रखे हुए थे। तमन्ना यह सब देखकर बहुत ही ज्यादा मायूस हो गई कि मेरा शौहर अब किस तरह के धंधे करने लगा है। पहले तो यह सिर्फ झूठ बोला करते थे, जिनाकारी किया करते थे, लेकिन अब तो यह शराब जैसे हराम चीज को खरीदो फरोख्त करने लगा है। तमन्ना यह सब देखकर जारों कतार रोने लगी और अपने अल्लाह के आगे सजदा रेज हो गई और दुआ में रोती हुई कहने लगी, या अल्लाह मेरे शौहर को हिदायत दे। एक दिन सुबह से तमन्ना की सास कह रही थी कि मेरी तबीयत बहुत खराब है। तमन्ना ने जल्दी से अपने शौहर को कहा कि इनको डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं। उसके शौहर ने कहा, इसे डॉक्टर के पास ले जाने का कोई फायदा नहीं, इसकी तबीयत हर वक्त खराब ही रहती है। तमन्ना रात को अपनी सास के पास बैठना चाहती थी। तमन्ना को उसके शौहर ने उसे अपने पास बुला लिया। सुबह उठी तो पता चला कि उसकी सास आखिरी सांस ले रही थी। तमन्ना ने अपने शौहर को बहुत जगाने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत ही नींद में था। वह अपने शौहर की बहुत मिन्नतें कर रही थी। अम्मी को डॉक्टर के पास ले जाए, उन्हें कुछ हो जाएगा। वह अपनी बीवी से कहने लगा कि दफा हो जाओ यहां से और मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे आराम करने दो, मुझे बहुत नींद आ रही है। तमन्ना गुस्से से कहने लगी कि वहां तुम्हारी मां मर रही है और तुम्हें नींद आ रही है। तुम कैसे बेटे हो? तुम जैसे बेटे से तो बेहतर था वह बेऔलाद ही रह जाती। इतनी बात सुनकर उसके शौहर ने उसे बालों से खींचकर कमरे से बाहर धक्का दिया। वह रोती हुई अपनी सास की तरफ आई। उसकी मदद के लिए बाहर लोगों को देखने चली गई। वह खुद तो उसे अकेली उठा नहीं सकती थी। उसने जल्दी से चादर ओढ़ी और बाहर की तरफ चली गई। उसे बाहर एक रिक्शे वाला मिला और उसे कहने लगी कि जल्दी जल्दी आप हमारे घर चलिए, मुझे आपकी मदद की बहुत जरूरत है। रिक्शे वाले को तमन्ना ने कहा कि आप मेरे साथ घर में आइए और उस मरीज को मेरे साथ अस्पताल ले जाइए। रिक्शे वाला जल्दी से तमन्ना की बात सुनकर उस घर में आया। घर पर आने से पहले ही उसकी सास इस दुनिया से जा चुकी थी। तमन्ना अपनी सास को देखकर बहुत रोई। उसे बहुत तकलीफ हुई, जैसे उसकी खुद की मां मर गई हो, क्योंकि उसकी सास उसकी मां से भी ज्यादा उसका ख्याल रखती थी। वह बहुत ही अच्छी थी। तमन्ना बहुत ज्यादा परेशान हुई, लेकिन उसके शौहर की आंख में एक भी आंसू ना था। जब उसकी सास के दफन का इंतजाम हो गया तो उसका शौहर अपनी बीवी से कहने लगा, मां वाला कमरा साफ कर देना, वहां से अभी तक दवाइयों की बदबू आ रही है, और तुम अपना सारा सामान लेकर वहीं सेट हो जाना और हमारे वाले कमरे को सिर्फ मेरे लिए सेट कर देना। बीवी ने पूछा कि आपको अपने लिए अकेला कमरा क्यों चाहिए? उसका शौहर गुस्से से बोला, मेरे साथ ज्यादा जुबान मत चलाया करो, तुम्हें हर बात का पता है, फिर क्यों मेरे मामले में आई हो? अब तो तमन्ना वाकई उस घर में जिंदा लाश बन गई थी।
सही कहा था उसकी सास ने। इस घर में सिर्फ एक जिंदा लाश का गुजारा हो सकता है, जो सब कुछ अपनी आंखों से देखते रहे और दिल ही दिल में रोती रहती थी। उस घर में रोज नई नई औरतें आती थीं। उसका शौहर उन औरतों के साथ रात बिताता था और उसकी बीवी कुछ न कर पाती, बल्कि उसके शौहर ने तो अपनी बीवी को नौकरों की तरह रखा हुआ था। चिल्ला चिल्ला के कहता, जल्दी से खाना बना दो, जरा अच्छी सी चाय बना दो, कभी कोई औरत आ गई है उसके लिए दूध गर्म कर दो, पकौड़े तल दो, वगैरह वगैरह। तमन्ना बैठी ये सब कुछ चुपचाप देखती रही और आंखों से आंसू बहाती रहती थी। पहले जब तमन्ना के ऊपर उसका शौहर जुल्म करता था तो वह अपना दिल अपनी सास के साथ हल्का कर लेती थी, लेकिन अब किससे बात करती? दीवारों से बात करती। एक दिन वह ईशा की नमाज पढ़ रही थी। नमाज के दौरान बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक होने लगी और बाहर दरवाजे पर ऊंची ऊंची आवाज से उसका शौहर गाली गलौज कर रहा था, जल्दी दरवाजा खोलो, जल्दी दरवाजा खोलो। लेकिन तमन्ना तो नमाज पढ़ने में मसरूफ थी। अभी कुछ वक्त गुजरा था कि उसका शौहर दीवार से छलांग लगाकर अंदर आ गया। उसने आते ही अपनी नमाज पढ़ती हुई मजबूर बीवी पर लातों और जूतों की बरसात कर दी। उसके शौहर ने उसकी कमर और सर पर बहुत ज्यादा जूते मारे, लेकिन वह उफ तक ना कर सके। तमन्ना का शौहर जब उसको मार मार कर थक चुका था तो वह उस लड़की को लेकर अपने कमरे में चला गया जिसको वह अपने साथ लेकर आया था, और तमन्ना वहीं सजदे में सर रखकर अल्लाह के आगे रोती रही। अल्लाह, मुझसे इतना जुल्म बर्दाश्त नहीं होता। यह इतना गुनाहगार बंदा है, तूने अभी तक इसको डील क्यों दे रखी है? मेरी सास ही मेरा एक सहारा थी, अब तूने मुझसे उसको भी छीन लिया। यह तेरा कैसा इंसाफ है? तमन्ना ने सजदे में सर रखकर अल्लाह के आगे रोना शुरू कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक बात बताऊंगा। अगर किसी शख्स ने आपका दिल दुखाया है और आप उसके लिए बहुत दुखी हैं, उसने आपके साथ अगर वाकई बहुत बुरा किया है, लेकिन कभी भी आप अल्लाह के सामने सजदे में बैठकर मुसल्ले पर सर रखकर उस शख्स का नाम लेकर कभी ना रोए, क्योंकि फिर उसके बाद इस तरह का अजाब आएगा कि शायद आपका भी दिल यह कहेगा कि शायद तमन्ना को ऐसा नहीं करना चाहिए था। क्योंकि जब इस तरह इंसान अल्लाह ताला के सामने रोता है, अगर उसके दिल से बद्दुआ भी ना निकले, लेकिन उसके दिल में जो होता है वह हो जाता है। वही घड़ी थी जब तमन्ना की बद्दुआ अपने शौहर को लग गई। तमा 1 घंटा सजदे में सर रखकर अल्लाह के सामने रोती रही। बस वही घड़ी, वही पल, वही रोना, वही सजदा, और अंदर से वह औरत चीखती हुई बाहर आई जो कि उसके शौहर के साथ उसके कमरे में गई थी। जूं ही सजदे में पड़ी रही, मगर उस औरत की चीख पुकार सुनकर मोहल्ले के तमाम लोग जमा हो गए। लोगों ने उसके चीखने की जब वजह पूछी तो उसने बताया कि अंदर वह इंसान मुझसे झगड़ा करते हुए एक अजीबोगरीब शक्ल में मुब्तला हो चुका है। जैसे ही कमरे के अंदर उसके शौहर के पास गए, उनके पैरों तले से जमीन निकल गई, उनकी चीख निकल गई। घबराते हुए सारे लोग बाहर आ गए, क्योंकि वह अंदर का माजरा कुछ और ही था। अंदर कमरे में उसका शौहर चारपाई पर कुत्ते की शक्ल में मुब्तला होकर लेटा हुआ था। उसकी शक्ल कुत्ते जैसी हो चुकी थी। वह इंसान दुनिया के लिए एक इबरत का निशान बन गया। हर इंसान उसको देखकर तौबा तौबा करने लगा। उसे अपने इबरतनाक गुनाहों की सजा मिल चुकी थी। हर कोई उस शौहर को देखकर अस्तगफार और तौबा तौबा करने लगा। उसका शौहर बदनुमा शक्ल के साथ जब बाहर आया, उसने देखा कि उसकी बीवी ऐसे ही सजदे में पड़ी हुई है। लोगों ने जब उसकी बीवी को उठाने की कोशिश की, तुम्हारे शौहर को क्या हो गया है? एक बार उसको देखो तो सही। लोगों ने देखा कि तमन्ना तो सजदे में ही मर चुकी थी। फिर उस औरत ने सारा वाकया बताया कि इसने नमाज पढ़ती हुई बीवी पर जुल्म और ज्यादती की, फिर मुझसे जीना के लिए अंदर चला गया, फिर जिना करते हुए अल्लाह के अजाब में ही मुब्तला हो गया। वह औरत वहीं सजदे में गिर गई और अल्लाह के हुजूर तौबा करने लगी। लोगों ने तमन्ना को कफन दफन का बंदोबस्त किया, फिर उसको दफन कर दिया। लोग उस तमन्ना को नहीं भूल सकते थे जो कि बहुत ही नेक थी। लोगों को तमन्ना के इस तरह मर जाने का बहुत ज्यादा दुख था और उसके शौहर पर लान तान कर रहे थे। लोगों ने उसको मार मार कर वहां से निकाल दिया,
और वह जंगल की तरफ चला गया। और यूं ही वह जंगलों में भटकता फिरता और हर इंसान के सामने रो रो कर अपने गुनाहों की माफी मांगता। मगर अब तो अजाब आ चुका था, अब यह टल नहीं सकता था, और शायद वह इसी अजाब में हमेशा के लिए मुब्तिला हो चुका था। अस्तगफिरुल्लाह। प्यारे दोस्तों, याद रखिए कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कमीने लोग औरतों की इंसल्ट करते हैं, उनको जलील करते हैं, और शरीफ लोग औरतों की इज्जत करते हैं। मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जान के दुश्मन की हलाकत के लिए दुआ नहीं की, उस पर लानत नहीं फरमाई। अपने चाचा को जिन्होंने शहीद किया उन पर लानत नहीं फरमाई। जिन्होंने हुजूर के चचा अमीरे हमजा का कलेजा चीरा, उनका कलेजा दांतों तले कुचला, उनको चबाया, उनके लिए हुजूर ने हलाकत की दुआ नहीं फरमाई, बर्बादी की दुआ नहीं फरमाई, तबाही की दुआ नहीं फरमाई। लेकिन हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बीवी को मारने वाले के लिए हलाकत की दुआ की। बीवी को मारने की इस्लाम ने इजाजत नहीं दी, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, कोई बंदा जिंदगी भर रोजे रखे, रात को इबादत करे, हर नेकी करे, इबादत करे, लेकिन अगर वह बीवी पर जुल्म करे, उसका दिल दुखा देगा, तो कयामत के दिन अल्लाह ताला उसकी सारी इबादतों को उसके मुंह पर मार देगा। अल्लाह उसकी इबादतों को रद्द फरमा देगा। याद रखिए कि चेहरे पर दाढ़ी रखना, नमाजों की पाबंदी करना, रोजे रखना, जकात देना, हज करना आपको काम नहीं आएगा अगर आपने अपनी बीवी का दिल दुखाया होगा। दोस्तों, वह मां जिसने अपने बेटे को पेट में 9 महीने तक रखा, वह बाप जिस पर उंगली पकड़कर चलना सिखाया, वह मां बाप जिसने अपने मुंह का निवाला निकालकर हमको खिलाया, अगर कोई उनका दिल दुखाए तो वह कितना बड़ा गुनाह है। इससे बड़ा गुनाह वह है कि आजकल के नौजवान लड़के और लड़कियां मां बाप की फरमाबरदार नहीं करते, मां बाप की नाफरमानी करते हैं, बल्कि यहां तक कि कोई किसी को बुढ़ा कहता है, कोई किसी को बुढ़ी कहती है। मां बाप को घर का कचरा समझते हैं, मां बाप को निकालने की कोशिश करते हैं। अच्छी तरह याद रखना, जिसके दामन में मां बाप की दुआ नहीं, वह इंसान हमेशा दुनिया में कुत्तों की तरह जलील होता है, और आखिरत में भी उसका ठिकाना सिर्फ और सिर्फ दोज़ख है। अस्तगफिरुल्लाह। अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक मियाँ बीवी में मोहब्बत और घरों में सुकून अता फरमाए और सबको अपने वालदैन का फरमाबरदार बनाए। आमीन। आखिर में अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक हमें ऐसे वाक़यात से सबक हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। इस वीडियो को एक लाइक भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से यूट्यूब इस वीडियो को और भी लोगों तक पहुंचाता है, ताकि ये वाक्य सुनकर कोई अपने वालिदैन की नफरमानी करता होगा तो वह सुधर जाए। और हां, इस वीडियो को शेयर भी कर दे, हो सकता है आपका एक शेयर से ये बात किसी के दिल में उतर जाए और हम सब के लिए सदकाए जारिया बन जाए। आमीन। दोस्तों, जाते जाते बता दे कि हमने 4 वीडियो आपके लिए मोबाइल की स्क्रीन पर लगाया है, जो कि बहुत ही अच्छी कहानियां हैं। अगर अभी आपके पास टाइम है तो इन सारे वीडियोस को भी जरूर से देखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।